हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का दूसरे तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न थे, इनके 2 प्रश्नों को हमने कर लिया था। इस क्लास में तीसरे प्रश्न से हम प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं भास्कर चक्रवर्ती आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT बुक का सिलेबस हिंदी माध्यम में दे रहा हूं। तो आप सभी हमारे चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी दें, ठीक है ना। और आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आपको जितना भी हमारा सिलेबस रहता है, ठीक है ना, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा सिलेबस आपको मैं कराऊंगा हिंदी माध्यम से, ठीक है ना। और किताबी भाषा में मैं नहीं कराऊंगा, मैं अपनी भाषा में आप सभी को पढ़ाऊंगा बहुत सरल तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें। तो बच्चों, अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न करते हैं। हमने क्या किया था, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रेडियन मान, जितने भी जो हमें प्रश्न दिए हैं रेडियन मान में दिए हैं, ठीक है ना। रेडियन मान के क्या संगत डिग्री माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें प्रश्न 1 में क्या था, डिग्री माप से हमने रेडियन माप में बदला था। अब रेडियन माप से हमें डिग्री माप में बदलना। हमने आपके लिए सूत्र बता दिए थे जो आपके लिए याद करना है। इस एक्सरसाइज में क्या चीज़ें याद करनी है हमने सबको बता दिया है, वो सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। बच्चों प्रश्न है हमारा 3.1 का दूसरे का तीसरा प्रश्न है। बच्चों, क्या प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है क्या है, रेडियन, ठीक है ना। रेडियन माप क्या है दिया गया है, लिख लो। ज्ञात करना है वो भी लिख लो। ज्ञात करना है, क्या करना, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए प्रश्न से इसलिए अब हम प्रश्न से करते हैं। 5 इतना अपॉन 3, ठीक है ना। क्या है हमारा रेडियन, ठीक है ना। हमें मालूम है पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना बच्चों। तो एक हमें रेडियन दिया है तो रेडियन निकालेंगे, तो जो दिया जाता है वो निकालेंगे हम क्या, अपने सूत्र से। यदि हमें यहाँ पर डिग्री दिया होता तो डिग्री निकालते हैं हम। अब यहाँ पर रेडियन दिया है तो रेडियन निकालेंगे। एक रेडियन कितने का होगा, 180 अपॉन पाई का, ठीक है ना। तो एक रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री का होगा, ठीक है ना बच्चों, पूरा डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जब एक रेडियन बराबर 180 पाई डिग्री का है तो 5 पाई अपॉन 3 रेडियन बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है ना। इसके बराबर किसके होगा, तो हमने बताया ना, हम इसमें गुणा कर देंगे 180 अपॉन पाई डिग्री से। तो 5 पाई अपॉन 3 गुणा 180 अपॉन पाई, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, डिग्री, पूरा डिग्री में आ गया है। रेडियन से हम डिग्री में बदल रहे हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हमने मान को क्या किया है, जब एक रेडियन बराबर इतने का था तो हमने जो हमें दिया गया था प्रश्न में उतने रेडियन इनसे गुणा कर दिया जो प्रश्न में दिया गया था रेडियन, ठीक है ना। तो हम चूँकि, ठीक है ना, चिन्ह के आधार पर हम लिख रहे हैं चूँकि पाई बराबर 22/7 रखने पर, क्यों रखने पर, प्रश्न में दिया गया बच्चों, हम अलग से नहीं, इसमें लिखा है पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। तो पाई बराबर 22/7 का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें जहाँ पाई है 22/7 रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 5 इतना बच्चे इतना हो जाता है, ठीक है ना। इतना रेडियन इसके बराबर में करना है 5 गुणा 22/7 गुणा 3। तो पाई का मान रखोगे तो 22 आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, हर में चले जाएगा 7, ठीक है ना, गुणा 180
अब हर में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, अंश में चला जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है ना बच्चों, इतना हो गया है। अब हमें 22 से कम 22 काट सकते हैं, तो 5 पाई/3 रेडियन, ठीक है ना बच्चों। इतना किसके बराबर, हम बराबर डिग्री निकाल रहे हैं, जो जितना जो हमारा राइट हैंड साइड में जितना भी मान है डिग्री में, किस में है, डिग्री में। रेडियन बराबर डिग्री बता रहे कितने, इतना रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। तो बच्चों जितना हमने काटा है वो काट दिया। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 छक्का 0 बार, तो इतना बचा है 60 गुणा 5, क्या है बच्चों, डिग्री है। तो बच्चों इतना बटे 3 रेडियन इक्वल टू 5 छक्का 30, कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया है जो फिक्स आंसर है। हमें इसको हमारा जो उत्तर आया है क्या आया, डिग्री में आया है। और डिग्री क्या बिल्कुल एक प्रकार से शेष फल में कुछ भी नहीं, वो फिक्स है, फिक्स संख्या आई। तो इसको हम ना मिनट में लिखेंगे ना सेकंड में लिखेंगे। अगर मिनट सेकंड में लिखना है तो लिख सकते हैं कैसा, 300 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड, ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा जो हमने बदला है 5/पाई/3 रेडियन माप को, हमने डिग्री माप में कितना बदला है, डिग्री माप आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिग्री माप। तो 5 पाई/3 रेडियन बराबर कितने डिग्री माप होते हैं, 300 डिग्री माप होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का आंसर आ गया है। अब हम करते हैं प्रश्न इसी का चौथा, ठीक ना। तो जिस प्रकार से इस प्रश्न को किया है ठीक उसी प्रकार से 3.1 का दूसरे का 4, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया गया है, 7 पाई/6 ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना जी, रेडियन में दिया है, रेडियन में लिख दो, रेडियन माप, ठीक है ना। ज्ञात करना है रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें बदलना है तो ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्न क्या था हमारा, 7 पाई/6 क्या है, रेडियन माप है। जब यहाँ पर लिखो हमें मालूम है कि, मैंने बताया है रेडियन में दिया है प्रश्न है तो हम रेडियन निकालेंगे, ठीक है ना, रेडियन निकालेंगे। यदि क्या डिग्री में होता तो हम डिग्री निकालते। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, पाई रेडियन, जो सूत्र होता है पाई रेडियन बराबर कितने, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो रेडियन में प्रश्न दिया तो 1 रेडियन निकालेंगे, 1 रेडियन निकालेंगे तो जो पाई है यहाँ पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में जो संख्या इसके नीचे आ जाएगा। तो 180 अपॉन कितना हो जाएगा, पाई, क्या होगा, डिग्री माप, ठीक है ना। तो बच्चों लिख सकते हैं जब 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री माप है, तो 7 पाई/6 रेडियन माप बराबर होगा। तो बस करते हैं, कैसा करते हैं, देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले अपने जो हमें ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं, रेडियन माप को, ठीक है ना, बराबर हमें गुणा इसमें करना है 7 पाई/6 में, किससे गुणा करना है, 180 अपॉन पाई से। जब 1 रेडियन माप बराबर 180 अपॉन पाई है, तो हमें जो प्रश्न में दिया है रेडियन में, तो इतने में गुणा कर देंगे, इतने से, तो आंसर आ जाएगा। ये क्या है, डिग्री माप। तो चूंकि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करने पर, प्रश्न में दिया गया था बच्चों, देखो 22/7 का प्रयोग करना है, तो पाई की जगह पर हम 22/7 रखेंगे जहाँ जहाँ है। तो यहाँ पर इतना बच्चे इतना रेडियन, यहाँ भी रख सकते हो 22/7, ठीक है ना, यहाँ भी रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है ना, कोई वो दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो मान रखो 7 गुना पाई का मान 22 रखो, 22/7, तो 22 अंश में आ जाएगा, हर में क्या चलेगा, 7 चला जाएगा, 6 पहले से है, गुना 180, हर में रखोगे अब 22/7, तो नीचे 22 आएगा, ऊपर क्या चले जाएगा, 7, ठीक है ना बच्चों। तो 7 से हमारा 7 कैंसिल, 22 से हमारा 22 कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 तिया 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो बच्चों 7 पाई/6 रेडियन बराबर कितने के बराबर हो गया, 7 गुणा 23, ठीक है ना। 7 से 7 काट दिया था, 6 से 1 काट दिया था, 22 से 22 काट दिया, जो बचा था हमने वो लिख दिया। 7 पाई/6 रेडियन
बराबर होगा कितना, डिग्री माप है, किस में चल रहा है, डिग्री माप में। 7 या 21 डिग्री माप। तो बच्चों हमने बदल दिया है इसको, तो देखा कि हमने किस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को किया है, ठीक है ना बच्चों। तो यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको आपका डाउट ख़त्म करूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, उस क्लास में हम प्रश्न 3 के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। 3 के आगे के प्रश्नों को करेंगे, 3 उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।